बात शिवपाल यादव के जर्सी नंबर 5 की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब से शिवपाल की सपा में वापसी हुई है, एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि शिवपाल को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। और एक दिन पहले जब सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट आई तो इससे पर्दा टूट गया। शिवपाल को सपा ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी, लेकिन शिवपाल का जहां नाम लिखा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि शिवपाल का नाम 5वें नंबर पर है। बड़ी बात यह है कि सपा ने जो जिम्मेदारी शिवपाल को दी है, वैसे पार्टी में कई 15 पद हैं। अब सवाल यह है कि क्या यही शिवपाल का सम्मान है, क्या यही मैनपुरी की जीत का इनाम है। राष्ट्रीय महासचिव का सम्मान, चाचा पर तूफान। जब से मैनपुरी में सपा ने जीत का परचम लहराया है, तब से अखिलेश एंड कंपनी का जोश 7वें आसमान पर है। लेकिन बदले में अखिलेश यादव ने जो सम्मान शिवपाल यादव को दिया है, उस पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सम्मान के नाम पर शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो सपा ने थोक के भाव में राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। इन्हीं में एक शिवपाल यादव है। हालांकि शिवपाल यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सपा की झोली में मैनपुरी की सीट डालने, अपनी पार्टी का विलय सपा में कराने और अपना झंडा हटाकर सपा का झंडा लगाने की कीमत सिर्फ एक राष्ट्रीय महासचिव का पद है। क्योंकि सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, इसमें शिवपाल का नंबर न सिर्फ ऊपर से छठा है, बल्कि इसमें 15 राष्ट्रीय महासचिव हैं। हालांकि अब इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो दूसरे दल हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी में कुल 16 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, दूसरे दलों को छोड़कर आए हैं और उनको भी राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। ऐसे में शिवपाल यादव को भी उन 16 राष्ट्रीय महासचिवों में से एक राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। इसीलिए अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चाचा शिवपाल यादव का यही सम्मान है जिसकी बात खुद अखिलेश यादव कर रहे थे। बात सिर्फ शिवपाल की नहीं है। इस लिस्ट में कहीं भी शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का भी नाम नहीं है, जबकि 57, 58 और 59वें नंबर पर धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव का नाम साफ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या शिवपाल ने अखिलेश से समझौता कर लिया? क्या उन्हें पता चल गया है कि इससे ज्यादा की उम्मीद वो ना करें? क्योंकि जब से शिवपाल सपा में लौट कर आए हैं, वो न सिर्फ एक्टिव हैं, बल्कि लगातार बैक टू बैक एक जिले से दूसरे जिले का दौरा कर रहे हैं। देखिए, हम संगठन के आदमी रहे हैं, हमें जो पद मिला है तन्मयता के साथ हम काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारा केवल लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं। लेकिन सवाल बड़ा है कि शिवपाल अखिलेश की साइकिल में कितनी हवा भर पाएंगे, क्योंकि मैनपुरी की जीत के दम पर शिवपाल सपा में वापसी तो कर गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सपा में फिर से अपना रुतबा हासिल कर पाएंगे। क्योंकि सपा को उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर मजबूत करने में जितना हाथ मुलायम सिंह यादव का था, उतना ही शिवपाल यादव का भी था। संगठन कैसे चलाया जाता है और चुनाव कैसे जीता जाता है, इस मामले में शिवपाल को महारत हासिल थी। उनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि वो पार्टी के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से संवाद रखते हैं। हालांकि ये बात उस दौर की है जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे और सपा में शिवपाल की तूती बोलती थी। लेकिन पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में। ऐसे में क्या शिवपाल अपना पुराना रुतबा हासिल कर पाएंगे और क्या अखिलेश शिवपाल पर मुलायम सिंह जैसा भरोसा जता पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2016 के आखिर में सियासी वर्चस्व की जंग में जो मनमुटाव पैदा हुआ था, उससे विश्वास की डोर कमजोर हुई है। ऐसे में लगता नहीं है कि अखिलेश यादव दोबारा से शिवपाल को इतनी ताकत देंगे जिसके बल पर वो पार्टी के अंदर एक नया पावर सेंटर बन जाए। और ये बात कहीं न कहीं सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट ने साफ भी कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।